तो दोस्तों इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या 7 मीटर और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 24 मीटर है। कहता इसमें चावल के कितने बोरे खाली किए जा सकते हैं यदि प्रत्येक बोरे में चावल द्वारा घेरा गया स्थान 2 मीटर क्यूब। तो देखिए यहाँ पे होगा चावल के बोरे का आयतन बराबर होगा तंबू का आयतन। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि चावल के बोरे की संख्या x, तो क्या होगा आयतन, इसका आयतन कितना है 2, यानी चावल के बोरे का आयतन, तो 2 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा बेलन तंबू का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर और h यानी 24। ठीक है, इसको यहाँ से सॉल्व कीजिए, x का मान निकल जाएगा 616। ठीक है, x का मान कितना निकलेगा, तो 616 निकल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। कहता कि 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 108 डिग्री है। तो देखिए वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, यह होगा 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और केंद्रीय कोण जो दे दिया है 108, तो यहाँ से जो है हमको निकालना है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई होगा θ/360 गुने 2 पाई r, 2 पाई और r कितना है 3.5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 6.6 सेंटीमीटर सी। देखिए कहता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको, देखिए ये प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, अब प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक, इधर देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये और ये कैंसिल, कितना होगा 2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कहता आर पहले दिन चाल भी से टी समय में x दूरी तय करता है, अगले दिन वह इतना समय में इतना दूरी तय करता है, तो बताए कि अगले दिन उसकी चाल कितनी है। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। ठीक, तो पहले दिन चाल होगा दूरी बट्टा में समय, दूसरे दिन चाल हो जाएगा 2.5x बाई 0.75t, यानी ये हो जाएगा आपको 10/3। ठीक है, 10/3, इसको यदि आप भी मान लेते हैं, उसके बाद देखिए 10/3 ये भी है, चाल है। ठीक है, तो 10/3 क्या हो जाएगा भी, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर देखिए 75। देखिए कहता है कि समान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी। देखिए कहता है कि समान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वृत्त वाले दो वृत्त एक दूसरे को P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो ये P ये Q। अब यहाँ पे मान लीजिए इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, रेडियस है आप 6, इसका रेडियस भी है 6। ठीक है, उसके बाद देखें फिर कहता PQ जो है यहाँ से यहाँ तक 10 है, इसका मतलब है कि ये ऊपर कितना होगा, ये 5 होगा और नीचे भी 5 होगा। यहाँ पे मान लीजिए M पॉइंट, M बिंदु है। ठीक, M बिंदु है, तो वृत्त की त्रिज्या है 6 और PQ है 10। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना कि जो है प्रतिच्छेदन बिंदु M है, तो PM बराबर होगा MQ, PM बराबर क्या होगा MQ हो जाएगा, यानी 10/2, यानी कितना हो जाएगा 5।
ठीक है। अब देखिए यहाँ से निकाल, अब देखिए ये है 6, ये है 5, तो ये क्या होने वाला है, यहाँ a यदि b मान लेते हैं तो am कितना होने वाला है, तो am जो हो जाएगा ये होगा √6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी √11 कितना हो जाएगा 11। तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी तो √11, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये भी होगा √11, यानी क्या हो जाएगा, तो ए बी जो हो जाएगा डिस्टेंस 2√11। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए किसी वृत्त की जीवाएं ए बी सी डी वृत्त के बाहर किसी बिंदु पी पर मिलती हैं, यदि ए पी 200 और ठीक है और एम ए बी ये 120 है, तो कहता सी पी इतना है, तो सी डी की लंबाई। तो देखिए यहाँ पे कोई एक सर्किल है, ठीक, और वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर किसी बिंदु पी पर मिलते हैं, तो इस तरह से पी पर मिलते हैं, मान लीजिए ए बी सी डी, ठीक है, और ए बी दे दिया गया है 120 और ये दे दिया गया है बी पी 80, ठीक है। अब देखिए और ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक 200 है, 200 है, ए बी जो है 200, ए पी जो है 200 है, ठीक, जिसमें ए पी 200 है, जिसमें आपको ए बी 120, ए बी 120 है, तो बी पी होगा 200 माइनस 120 यानी 80 हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा सी पी जो है ये पूरा 160 है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब यदि इसको x मानते हैं तो ये कितना होगा 160 माइनस एक्स, ठीक है, 160 माइनस एक्स हमको निकालना है जो सी डी की लंबाई, सी डी की लंबाई। तो चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो होने वाला है ये हो जाएगा इसमें, यानी ए बी, ठीक है, ए बी गुने बी पी, ए देखिए यहाँ पे पी ए गुने पी ए, पी ए गुने पी बी, या फिर पी बी गुने पी ए बराबर पी ए गुने पी बी बराबर पी डी गुने पी सी बराबर होगा पी डी गुने पी सी, ठीक है, अधूरा गुने पूरा बराबर अधूरा गुने पूरा, ठीक। तो पी बी कितना है, पी बी है 80, 80 गुने पी बी है 80, तो 80 गुने पी ए कितना है तो 200, तो 80 गुने 200, ठीक है, बराबर या बट्टा, ठीक है, यहाँ पे पी सी बराबर बराबर होगा तो पी डी एक्स और पूरे और पी सी 160, ठीक। अब काट दीजिए 2 0 से 2 0, ठीक है, 8 ये 16 पंचे 80 यानी 20 पंचे 100, तो यहाँ से जो निकल गया ये x का मान कितना निकल गया 100। अब यहाँ से 100 घटा दीजिए तो कितना निकल जाएगा 60। ऑप्शन नंबर सी। कहता है के किस धनात्मक मान के लिए समीकरण इतना बराबर 0 के वास्तविक और बराबर मूल है, तो d बराबर 0, तो बी स्क्वायर यानी 2k का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो यहाँ से 4k स्क्वायर बराबर क्या होगा 36, तो k बराबर कितना होगा 9, k बराबर 6, k बराबर सॉरी 9, k स्क्वायर बराबर 9, तो k बराबर होगा ±3, ठीक है, ±3 यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कहा था कि साइन 60, तो देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2, 36 2/√3, 36, ठीक है, 2/√3 + 10 45 1 cos 0 1 6 60 2 इंटू साइन 30 1/2 से 2, ये ख़त्म 1 + 1 + 2 4, सॉरी देखिए यहाँ पे कितना होगा 1 होगा 3 होगा। कहता है बीजे बन जाएगा इतना का मान, तो 79 में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 2x² - 16, 2 कॉमन कर दिए
तो ये होगा 2x² माइनस 4 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। ऑप्शन नंबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, A² माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, A² माइनस बी स्क्वायर का था 34 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 80 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 34 वस्तु का विक्रय मूल्य 34 वस्तु का विक्रय मूल्य 80 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए CP बट्टा SP, ये काट दीजिए, तो ये कट जाएगा आपको 17 और ये 40, 17 और 40, तो 34 और 38 है, 34 और 17 दूनी 34, 19 दूनी, ठीक है 19, 17 दूनी 34, 19 दूनी 38। अब यहाँ पे गौर कीजिए, तो CP बाई SP होगा 17 बट्टा में 19 होगा। तो यहाँ से लाभ जो हो रहा है कितना का, 2 का, गुने 100 किस पे, 17 पे, CP पे हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपको 200 बट्टा में 17, यानी 11 सही 13 बट्टा में 17। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कहता है एक वर्ग ABCDE में ई वर्ग के भीतर एक बिंदु इस प्रकार है, तो एक वर्ग है इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पे कहता है कि ई वर्ग के भीतर, ABCD में ई वर्ग के भीतर एक बिंदु इस प्रकार है कि त्रिभुज DEC एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज DEC ABCD मान लीजिए ई, तो DEC समबाहु, यानी ये 60 ठीक, और ये भुजा बराबर समबाहु है। ये कहता है यदि ई को वर्ग के शीर्ष A और B से मिलाया जाता है तो कोण AEB, तो कोण AEB की डिग्री ये निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, ये यदि 60 है तो ये भी कितना होगा, तो यहाँ पे इस कोण का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कोण जो है यहाँ पे देखिए DE बराबर EC बराबर DC बराबर AD, ठीक है। तो DE बराबर ये जो है DE बराबर होगा EC बराबर होगा DC बराबर हो जाएगा AD बराबर हो जाएगा आपको AD, हाँ ये ठीक है, ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, ये बराबर ये सारी भुजा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण ADE का मान जो होगा, कोण ADE, कोण AD और E, यानी ये कोण कितना होगा, तो ये होगा 90 माइनस 60 यानी 30 हो जाएगा। ये 90 माइनस 60, ये पूरा 90 और ये 60, तो 30 हो गया। उसके बाद देखिए कोण DAE, कोण DAE ये कोण भी कितना होगा, तो ये कोण जो हो जाएगा DAE बराबर होगा DEA बराबर होगा कोण DAE बराबर होगा DEA, ठीक है, DEA ये कोण। अब यहाँ पे कोण ADE, कोण ADE ये कोण ADE, कोण DAE बराबर कोण DEA ये दोनों कोण ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो ये होगा कितना, तो देखिए ये हो जाएगा 180 माइनस 30 बट्टा में 2, यानी कितना होगा 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 75। अब कोण EAB निकाल लीजिए, कोण EAB ये कोण, तो ये कोण कितना होगा 90 और माइनस 75 यानी 15 डिग्री, ये होगा 15, ठीक है। अब देखिए कोण EBA, कोण EBA ये 15 है, तो ये भी कितना होगा,
तो ई ए बी तो है 15 निकल गया, ई ए बी। अब ई बी ए भी होगा 15, क्योंकि ये भुजा बराबर है। अब कोण ए ई बी क्या होगा, ए ई बी, तो ये कोण जो हो जाएगा ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। 180 प्लस 180 माइनस 15 प्लस 15 यानी 30 यानी 150, यानी ये कोण कितना होगा 150 हो जाएगा। कितना होगा 150 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, 4x15y3 227 दे दिया गया है 11821, ठीक है। 227 है 227, तो 7 3 10 1 11 कैरी 1, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे 8 है, ठीक। तो देखिए 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर होना चाहिए 8, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा 7, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7। अब चूंकि x का उच्चतम मान के लिए यहाँ पे y बराबर 0, z बराबर 0, ठीक है। z बराबर 0 में क्या होगा, x प्लस 0 बराबर 7, यानी x बराबर उच्चतम मान क्या हो सकता है 7 हो सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, कहता है यदि किसी समबहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का माप 36 है तो इसकी भुजाओं की संख्या, तो देखिए भुजाओं की संख्या कह रहा है और कहता है कि प्रत्येक बहिष्कोण, तो भुजाओं की संख्या होगा 360 डिग्री, या बट्टा में बहिष्कोण माप कितना है 36, कट के कितना होगा 10। ऑप्शन नंबर ए। देखिए 84 नंबर, देखिए कहता है कि माध्य की गणना करें, तो माध्य बराबर, देखिए अभिष्ट माध्य जो होगा इस सबों का जोड़ अब बट्टा में कितना है 5, तो ये हो जाएगा 29.1/5 यानी 5.82। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कहता है एक समषटभुज के परिवृत्त की त्रिज्या दे दिया गया है 9, इसकी भुजा की लंबाई 85, तो समषटभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, समषटभुज की भुजा होगा, समषटभुज के परिवृत्त की जो त्रिज्या होता है, समषटभुज के परिवृत्त की त्रिज्या जो है ये हो जाएगा समषटभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा आपको समषटभुज की भुजा, क्या होगा समषटभुज की भुजा हो जाएगा। अब समषटभुज के परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगा कितना, तो 9 हो जाएगा, ठीक। तो समषटभुज की भुजा क्या होगा, तो समषटभुज की भुजा भी कितना हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। तो समषटभुज की जो भुजा होगा कितना होगा 9 होगा। ऑप्शन नंबर ए। एक लड़का जो है एक आयताकार खेत की दो जो आसन भुजाओं के किनारे चलता है, यदि वह इसके विकर्णतः चलता है तो उसकी जो है तो उसे इसकी बड़ी भुजा के 1/3 के बराबर दूरी कम चलनी पड़ती है। बड़ी भुजा और छोटी भुजा का अनुपात, तो ये मान लीजिए एक आयत है ए बी सी और डी, ठीक। अब इसको x, इसको यदि आप y मानते हैं तो ये देखिए, तो विकर्ण क्या होगा √x² प्लस y²। अब यहाँ पे जो है कह रहा है कि यदि वह विकर्णतः चलता है, ठीक है, तो विकर्ण है कितना √x² जोड़ y²। यदि वह विकर्णतः चलता है तो उसकी बड़ी भुजा के 1/3 के बराबर जो है दूरी कम, तो बड़ी भुजा यानी x, तो कहता है कि तो जो है उसकी विकर्णता चलता है तो उससे इसकी बड़ी भुजा के 1/3 के बराबर कम दूरी चलनी पड़ती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, तो यानी √x प्लस वाई √x² प्लस y² बराबर ये हो जाएगा x प्लस वाई
ठीक है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो एक्स प्लस वाई, और इसको जो है बड़ी भुजा के एक तिहाई से कम दूरी तय करना पड़ता है, तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो x और y इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 9, ये हो जाएगा, स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 इधर आ जाएगा, तो 9 इंटू एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर, स्क्वायर कर दिए दोनों ओर, तो हो जाएगा ये कितना होगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस में 12xy। ठीक, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर बराबर 12xy। ठीक है, x x कट गया तो x बाई वाई क्या होगा 12/5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है 12/5 ई ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए कहता है कि इतना, देखिए x के पावर n प्लस y के पावर n, x के पावर n प्लस y के पावर n हो और n एक विषम संख्या हो, n क्या हो, एक विषम संख्या हो, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड x प्लस वाई से विभाज्य होगी। ठीक है, याद रखना है, यदि x के पावर n प्लस y के पावर n हो और n जो है एक विषम संख्या हो तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है x प्लस वाई से विभाज्य होगी। ठीक, तो कहता है 89 के पावर 89 प्लस 87 के पावर 89 और 89 के पावर 97 प्लस 87 के पावर 97 उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो यहाँ पे क्या होगा तो देख लीजिए, तो यहाँ पे n जो है एक विषम संख्या है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा ये होगा 89 प्लस 87 यानी x प्लस वाई, तो 89 प्लस 87 यानी 9 7 16 8 8 16 1 17 176 सी ऑप्शन। देखिए x यहाँ है y प्लस 1 बाई जेड बराबर 1, तो यहाँ वाई जेड प्लस 1 बराबर होगा z। ठीक है, समीकरण 1। उसके बाद एक्स वाई प्लस 1 बराबर वाई, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 में जेड से गुना करने पर, समीकरण 2 में यदि आप जेड से गुना करेंगे तो एक्स वाई जेड बराबर हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस जेड बराबर वाई जेड। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा तो एक्स वाई जेड देखिए एक्स वाई जेड बराबर होगा वाई जेड माइनस 1, यानी एक्स वाई जेड बराबर क्या होगा -1, क्या होगा -1, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 89 है, सेक ए प्लस 10 है 3/2। ठीक है, तो सेक ए माइनस 10 है, तो सेक ए माइनस 10 ये हो जाएगा, सॉरी सेक ए माइनस 10 ये हो जाएगा सेक ए प्लस 10 यदि मान लीजिए सेक ए प्लस 10 3/2 है तो सेक ए माइनस 10 होगा 2/3, क्या हो जाएगा 2/3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखना है, क्या याद रखना है कि सेक ए प्लस 10 बराबर थीटा है, तो सेक ए माइनस 10 होगा 1/θ। 90 में देखिए कहता है मूल बिंदु से इतना इतना बराबर 0 की दूरी, तो मूल बिंदु 0 0 होता है, तो मूल बिंदु से निकलना है, तो मूल बिंदु यानी x1 0 और y1 0। ठीक, और रेखा 4x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0 में a बराबर कितना 4, b बराबर 3 और c बराबर 6, c बराबर कितना है 6 है। तो दूरी देखिए मूल बिंदु, तो दूरी जो हो जाएगा रेखा दूरी यानी OM, ये है O ये है M। ठीक, तो कहता है यहाँ पे OM निकालने के लिए, तो OM बराबर जो हो जाएगा ये क्या होगा देखिए, ये होगा मॉड AX1 प्लस BY1। ठीक है, अब प्लस C का मॉड बट्टा में √(()
ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए मॉड यानी ए 4 गुने 0, 4 गुने 0 प्लस 3 गुने 0 और प्लस का 6 मॉड बट्टा में रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी 6 बट्टा में रूट अंडर 25, 6/5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए कहा था इतना में त्रिज्या ज्ञात करें, तो यहाँ पे त्रिज्या वृत्त दे दिया गया है, तो जहाँ जी एफ और सी अचर है, ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या, तो देखिए वृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2g प्लस 2g एक्स प्लस 2fy प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, ठीक है। तो सर्किल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस यहाँ पे c बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए जी एफ और सी में, जी और एफ सी में यदि देखें तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, ये रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी, ठीक है। तो वृत्त की जो त्रिज्या यानी रेडियस होगा ये रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो याद रखना है वृत्त की रेडियस रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। वृत्त का समीकरण आपको दे दिया गया है एक्स स्क्वायर, देखिए ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4y प्लस 9, तो यहाँ से g का मान क्या होगा, तो g का मान निकाल लीजिए, g का मान हो जाएगा 7/2 यानी 3.5, ठीक। और f का मान क्या होगा, तो f का मान होगा 2, 4/2, 2 और c का मान कितना है 9, c का मान है 9, तो यहाँ पे रख दीजिए, तो r बराबर क्या होगा जी स्क्वायर यानी 3.5 का स्क्वायर कितना 12.25, ठीक है, प्लस एफ स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और माइनस सी 9 यानी कितना हुआ 7.25 यानी 725 बट्टा में 100, ये निकल जाएगा रूट अंडर 29 बट्टा में 2, सी ऑप्शन। 92 देखिए 92 है कि 3 संख्याओं का अनुपात जो है दे दिया गया है इतना, यदि उनका महत्तम समावर्तक 8 हो, ठीक है, तो लघुत्तम समावर्तक क्या होने वाला है, तो लघुत्तम समावर्तक होता है संख्याओं का रेशियो n2 में मोसो, तो 3 दूनी 6, 8 छक 48, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कहता है कि एक बार में 3 सिक्के उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रयत्न। अब देखिए 93 में कम से कम एक हेड, तो देखिए कम से कम एक हेड का मतलब हुआ कि टेल नहीं होना चाहिए, ठीक है, कम से कम मतलब हेड तो होना ही चाहिए, लेकिन तो यहाँ पे कहा था कम से एक बार 3 सिक्का, तो 2 के पावर क्यूब यानी कुल परिणाम तो 8 होगा, NS जो होगा 8 होगा। अब यहाँ पे देखिए टेल 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 3 सिक्का है तो टेल टेल टेल, एक इस 8 में से एक घटा लीजिए, इस 8 में से, तो NE बराबर कितना होगा 8 माइनस 1 यानी कितना होगा 7, तो NE जो होगा 7, तो कम से कम एक हेड आने की प्रयत्ता होगा NE बट्टा में NS यानी 7/8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 94 कहता कि धनराशि इतना है, ब्याज की दर 1 मार्च 2018 से 12 मई 2018 तक की अवधि के लिए। अब 1 मार्च 2018 से 12 मई तक, तो मार्च होता 31 का, तो 31 में से एक गया 30, तो 30 ये हो गया, ठीक, और मार्च फिर मार्च अप्रैल और मई है 12 दिन, तो 2 3 3 6 1 7, तो टोटल कितना होता है 72 दिन, ठीक, 72 दिन, तो यहाँ से निकाल लीजिए, तो क्या होगा 2500 गुने 72 बट्टा 372, तो देखिए मूलधन गुने समय गुने दर, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100।
अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, समय आ गया 72 दिन, ठीक है। तो प्रतिशत ब्याज जो है 8/1/4%। ब्याज दर जो है यहाँ पे ब्याज दर दे दिया गया 8/1/4%, ठीक है। तो ये कितना होगा, 8 चौक 32 33 बट्टा में 4, ठीक, गुना में 360 प्रतिदिन के हिसाब से निकाल लीजिए, प्रतिदिन, ठीक है। तो इसको भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72 बट्टा में, ठीक है, 4 गुने 360 गुना में 33, ठीक है, नीचे में 100। साधारण ब्याज मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100, यानी ये सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 41.25, 41.25, ठीक है। यहाँ पे रेट दे दिया गया है 8/1/4%, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है कि वह बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात करे जिसका उपयोग करके 24 मीटर, 32 मीटर और 42 मीटर की लंबाई से पूर्णतः मापा जा सकता है। तो देखिए बड़ी से बड़ी कर है तो इसका मौसा निकाल लीजिए, 24, 32 और 42 का मौसा हो जाएगा कितना, 2, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता ताश के पत्तों की गड्डी से यादृच्छा निकाला जाता है, फेस कार्ड निकालने की प्रायिकता। तो ताश के पत्तों की कुल संख्या कितना होता है, 52, ठीक है। फेस कार्ड वाले पत्तों की संख्या होता है 12, फेस कार्ड वाले पत्तों की संख्या होता है 12। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए फेस कार्ड वाले के, तो 12/52 कट के होगा 3/13, ए ऑप्शन, ठीक, क्या होगा ए। नेक्स्ट देखिए कहता है कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है तो इसका आयतन मूल आयतन से, तो माना कि मूल घन का भुजा यदि ए है तो आयतन होगा a³, ठीक। अब देखिए कहता है कि यदि घन के भुजा को 2 गुना कर दीजिएगा तो आयतन भी क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा, ये होगा 8a³, ठीक है। सॉरी, आयतन क्या होगा, 2a का होल क्यूब यानी 8a³। तो देखिए यहाँ पे तो मूल घन का आयतन है a³, ठीक है, नया घन का आयतन है 8a³, कट के कितना होगा 1/8। तो नया घन का आयतन मूल घन के आयतन का 8 गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना। यहाँ से देखिए ना, ये a³ से 8a³ हो गया, तो ऑप्शन नंबर होगा सी, 98। देखिए यहाँ पे है कि इतना की माध्य का, तो माध्य का n बराबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, n बराबर 8 है। तो देखिए 3 और 3 इधर छोड़ देते हैं, ठीक है, 3 और इसको बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, 16, अच्छा 16, उसके बाद होगा 27, 32, ठीक है, 32, 1 2 3 32, 35, उसके बाद 45। तो 3 3 दोनों साइड छोड़ देंगे तो बीच में जो बचेगा यानी 5 3 3 6 हो जाता है। तो 3 चौथा और पाँचवा को जोड़ के 2 से भाग देना है, वही उसका जो है चौथी और पाँचवीं को जोड़ के। तो देखिए 1 2 3 4, यानी इन दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, तो 5 5 10, 4 3 7 1 8, 2 40, सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि 2 संख्या का मौसा 4 और गुणनफल 48। तो संख्या तो कितना, संख्या मान लीजिए 4x और 4y है, ठीक। गुणनफल तो 4x × 4y बराबर कितना है 48। तो xy कितना होगा 3 होगा, ठीक, xy कितना होगा 3 होगा। तो सह अभाज्य गुणनफल, संख्या का सह अभाज्य गुणनफल हो जाएगा 3 है तो 1 × 3, तो ये संख्या होगा 4 × 1, 4 × 3 यानी 4 12, तो बी ऑप्शन। अब देखिए कहता है कि बाबू ने इतना की कार खरीदी और अपने बेटे के लिए इतना में एक बाइक खरीदी। उसने कार को 10% के लाभ पर और बाइक को 20% हानि पर बेच दिया, तो निवल। तो यहाँ पे देखिए तो कार और बाइक का कुल जो है क्रय मूल्य क्या होगा, तो ये हो जाएगा
इतना प्लस, यानी ये 40 ये हो जाएगा। ठीक, अब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य यहाँ से निकाल लीजिए। तो विक्रय मूल्य 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 3000 इंटू 110 प्लस यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, इसका हो जाएगा 80। ठीक है, क्योंकि 20% हानि होता है, तो 80 ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 41 पे 4 जीरो। ठीक, तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे है ये 40, ये है 41, तो लाभ, यह है सेलिंग प्राइस, तो लाभ हो रहा है कितना का, लाभ हो रहा है 10,000 का, किस पे, 4,000 रुपया, गुना में 100 तो जाएगा। ठीक है, यानी कितना निकल रहा है, 2.5%, 2.5, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन 101 नंबर। देखिए अब कह रहा है कि इतना का क्यूब। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में होगा 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी क्या होगा, तो 3 ये हो जाएगा आपको 2√, देखिए यहाँ पे 2√2 और 3, 2√2 ये तो 5 हो जाएगा, 5√2, तो ये हो जाएगा 5√2 प्लस ये 3 दूनी 6 7, 5√2 प्लस में 7 बराबर a प्लस b√2, तो a का मान 7, b का मान, a का मान 7, a का मान 7, तो b का मान होगा b√2, b का मान 5, b का मान 5, तो a माइनस b क्या होगा, तो 7 माइनस 5 2 होगा, बी ऑप्शन 2। एक गोलार्ध का आयतन दे दिया गया है, गोलार्ध मतलब अर्धगोला, 2/3 पाई आर क्यूब, कितना है 194.04। ठीक, तो आर यहाँ से कितना निकल जाएगा 21, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 103, कहता है कि एक सम बहुभुज का आंतरिक कोण दे दिया गया है इतना। ठीक है, तो समबहुभुज की भुजा की संख्या क्या होगा। अब देखिए समबहुभुज का आंतरिक कोण यानी n-2 गुने 180 बट्टा में n, ये है 108। ठीक, तो ये हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से जो है ये निकल जाएगा 180 n - 360 बराबर 108 n। ठीक, तो यहाँ से n का मान निकल जाएगा 360 बटा 72 यानी 5, यानी कितना 5। ठीक, अब क्या कीजिए, यहाँ से 5 निकल गया, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी। अब देखो या नहीं तो क्या करते हैं, देखिए समबहुभुज का आंतरिक कोण 108 है। ठीक, तो बहुभुज का बाह्य कोण होगा 180 माइनस 108 यानी कितना होगा 72, यानी 360, और समबहुभुज की संख्या होगा 360 बटा 72 यानी कट के कितना होगा 5, बी ऑप्शन। अब यहाँ पे 104 में देखिए इतना माइनस इतना बराबर इतना है, तो क्या होगा, तो cos x बराबर होगा √5 माइनस 3 इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स होगा 1 बट्टा में ये प्लस हो जाएगा 3√5। ठीक है, परमेकरण कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए इतना कहता यदि a बराबर a जो है द्वितीय चतुर्थांश में है और 13 साइन a माइनस 12 बराबर 0 और 5 साइन a प्लस इतना बराबर का मान क्या होगा, तो इस तरह से है a b और c, ये है 12 ये है 5, तो ये कितना होगा 13। ठीक है, तो यहाँ से जो है साइन a 13 साइन a बराबर 12, तो साइन a बराबर क्या होगा 12/13। ठीक है, तो पाइथागोरस से तो cos a का मान कितना होगा, cos a b/h यानी 5/13। ठीक है, 5/13। अब देखिए चूँकि जो है द्वितीय चतुर्थांश में cos ऋणात्मक होता है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस
माइनस जो है इतना हो जाएगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, तो 5 गुने, ठीक है, 12/13 प्लस 12 इंटू माइनस कॉस का -5/13 प्लस 10 स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस में 10 स्क्वायर और माइनस में सेक 10 स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 60/13 माइनस 60/13 जीरो हो जाएगा ये ऑप्शन। फिर देखिए 106 में है कि पहली जो है 6 सम संख्या का गुणनफल, तो ये 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 गुने 12, ये हो जाएगा कितना, तो ये 46,080 बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 107 में यदि देखें तो इतना इतना बराबर इतना है, तो इतना बराबर यदि आप के मानते हैं तो ए बराबर होगा 3k, बी बराबर होगा 4k और सी बराबर होगा 7k। ठीक है, सबको जोड़ लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी सबको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा कितना, 14k बट्टा में 7k कट जाएगा यानी 2। 108 नंबर देखिए, कहता है कि माना कि जो वस्तु का क्रयमूल्य x है, ठीक, तो ये होगा x का 116% माइनस x का 88%, ठीक है, ये बराबर होगा 70 के। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, ये x का मान निकल गया 250। नेक्स्ट फिर देखिए, कहता है कि यदि एक जो है पाई, यदि एक जो है पाई, देखिए इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि वस्तु का क्रयमूल्य है कितना 100 होता है, तो 16% जोड़ 12% ये 70 के बराबर होगा। ठीक, यानी तो 28% जो है किसके बराबर होगा, 70 के। ठीक है, 28% 70 के, तो 1% 2.5 के, तो 100% 250 के। नेक्स्ट 109 नंबर, तो देखिए पाई आरेख का मान कितना होता है 360, तो अभिष्ण हिस्सा होगा 135 का था। एक पाई आरेख में किसी वृत्तखंड का कोण इतना है, तो यह पाई आरेख के बराबर होगा 315 बट्टा में 360 यानी 3/8 सी ऑप्शन। 110 नंबर देखिए, कहता ए बी सी डी जो है एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी एक समांतर, मान लीजिए ए बी सी डी, ठीक है, कोण ए दे दिया गया x + 20, ठीक है, और कोण सी है 3x - 10। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी कोण ए बराबर कोण सी। ठीक है, यानी ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो x + 20 बराबर 3x - 10, तो 2x 30, तो x बराबर कितना होगा 15। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर